ये है मेरे स्टूडेंट का मैसेज, सर आई हैव क्रैक्ड उड़ीसा पीएससी प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ बहुत इफेक्टिव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सिविल सर्विसेज 2026 कब है? 24 मई को। तो अगर आप 24 जून से 24 मई लेके चलेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट 11 मंथ्स का टाइम है, और उससे पहले चालू करेंगे तो 11 मंथ्स प्लस का टाइम है। एंड मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ एब्सोल्यूटली सफिशिएंट इवन फॉर बिगिनर्स जिनको कुछ नहीं आता है। आप में से दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक बिगिनर, एक जो अटेम्प्ट्स देते हुए आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी में फेल हो गए हों या फिर यूपीपीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी में। आई कैन अंडरस्टैंड यू, आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और या तो आप कंप्लीट बिगिनर हो सकते हैं जिसको कोई आइडिया ही नहीं है एग्जाम का, पर आपको इतना पता है कि यूपीएससी इज़ द हार्डेस्ट एग्जाम इन दी वर्ल्ड। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, करीबन 3 से 5 लाख बच्चे एवरी ईयर सिट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, बट मेंस लिखने का मौका 10 से 14 हज़ार बच्चों को ही मिलता है। दैट मीन्स आउट ऑफ 50 कैंडिडेट्स ओनली वन इज द लकी वन टू राइट मेंस। सो ईदर आप वो एक बच्चे हो सकते हैं या फिर बाकी बचे हुए 49 स्टूडेंट्स। समझ गए? एक कैंडिडेट जो सबका सपना है, या फिर 49 बच्चों में से एक। फिर आप यूपीएससी 2027 टारगेट करोगे, या फिर आप एसएससी देखोगे कोई बैकअप, या फिर यूपीपीएससी या स्टेट पीएससी। हमको वो नौबत लानी नहीं है। वी नीड टू बी दैट वन कैंडिडेट। कैसे होगा? स्ट्रैटेजी से। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज, मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप 50% बच्चों से आगे हो जाते हो। रेस्ट 50% से आगे कैसे होगे? 49% से, जब आप हार्ड वर्क पुट इन करोगे। देखिए, डोंट ब्लाइंडली जस्ट स्टार्ट रीडिंग। कोई भी आपको बोल दिया एनसीईआरटी लेके बैठ गए, कोई भी आपको बोल दिया पीवाईक्यू की बुक लेके बैठ गए, नहीं। आपको हार्डवर्क करना है प्लस डिसिप्लिन रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आप हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन कैटेगरी में आते हैं, आप टैलेंटेड में नहीं आते हैं। आप 6 डेज अ वीक हार्डवर्क कर रहे हैं एंड डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं 6 डेज अ वीक, और टैलेंटेड बंदा 2 डेज अ वीक पढ़ रहा है। आई गारंटी यू कि ये लॉन्ग टर्म में ये जीत जाएगा। एनी हाउ जीत जाओगे, जीत जाओगी आप, ठीक है? ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड, बट मैनी कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन्ड। बहुत कैंडिडेट्स डिसिप्लिन्ड है। इस 3 से 5 लाख में से करीबन 1 लाख कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन्ड, बट सिलेक्शन होना 1000 का है ना? वॉट इज द डिफरेंस इन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स? दे आर ऑब्सेस्ड। आप अपने आप से पूछो, क्या आप में ऑब्सेशन है? हर साल जो आईपीएस आईआरएस बन रहे हो, फिर से अगले साल बैठते हैं आईएएस बनने के लिए। दिस इज ऑब्सेशन, मुझे आईएएस ही चाहिए। क्या आपके अंदर ऑब्सेशन है? आप आईपीएस बनना चाहें, आप आईआरएस, कुछ भी आपके अंदर ऑब्सेशन है? अगर है तो कमेंट करो यस। यदि आप सीरियस नहीं हैं तो कृपया कमेंट ना करें। आई डोंट वॉन्ट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। अगर आप सीरियस है तो ही यस लिखिए, अभी के अभी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। चलिए, अब देखिए, जून 24 से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ आपका एग्ज़ाम है डी डे, ठीक है? यहाँ आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। या तो आप अभी यूज़ कर लो, या तो यूपीएससी 2027 टारगेट कर लो, है ना? मेरे हिसाब से आप यूज़ करेंगे इस टाइम को। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। टिल दिसंबर 2025, मतलब अभी से लेके ये इतना यहाँ तक गोल्डन टाइम है। यू कैन आउट कम्पीट मेंस प्लस इंटरव्यू आउट कैंडिडेट्स। अब देखिए, पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन को हमने 3 फेजेस में बांटा है: जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है? ये एक लेवल से दूसरे लेवल जाएगा, दूसरे से तीसरे लेवल जाएगा। एकदम सिस्टमैटिक प्लान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब देखिए, हमारा फर्स्ट फेज चलेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आप देखोगे ना, 1 2 3 4 मंथ्स हैं और 1 वीक। इसको आप 4 मंथ्स ही पकड़ के चलिए। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर ये बहुत सिस्टमैटिक प्लान। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलिए, मैं आपको पहले बुक लिस्ट बताऊंगा, फ्री, और आपके पास अगर पैसे हैं तो पेड, और कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, कितने घंटे पढ़ने हैं और किस दिन में क्या करना है। आइए, फेज़ 1, 4 मंथ्स 1 वीक, 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स: पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। फाउंडेशनल यानी कि प्रीलिम्स में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए,
क्वेश्चन डेज यानी कि कैसे क्या करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब आइए, सब के लिए एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, ठीक है। पॉलिटी के लिए 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस, आपकी मर्जी है। आइए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉलिटी डन। इकोनॉमिक्स में 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक आपको विवेक सिंह, रमेश, कुछ भी करना है, आपको फुल फ्रीडम है। कोई भी बुक खराब नहीं होती, कोई भी बुक खराब नहीं होती, पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ने वाले के ऊपर या पढ़ने वाली के ऊपर डिपेंड करता है। हिस्ट्री में स्टार मार्क बनना है, बताऊंगा क्यों। एनसीईआरटी ओल्ड एंशिएंट मिडीवल न्यू फाइन आर्ट्स, एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डन। अब आइए, प्रीलिम्स का 20 से 30 साल का पीवाईक्यू करना है और ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत यानी कि मोर देन इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंस के 5 से 7 साल की पीवाईक्यू, हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे ना, आप भूल जा रहे हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग होती है। चलिए, अब हिस्ट्री में क्यों 3 डॉट बने हुए हैं, क्योंकि यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन हियर, बिगिनर्स फेस मोस्ट प्रॉब्लम हियर। क्यों? आपको एंशिएंट जब आप पढ़ोगे, मिडीवल जब आप पढ़ोगे, ऋग्वेद में क्या है, अच्छा कौन से एनिमल नहीं पाए जाते थे, ये भी देखना है कि कौन से पाए जाते थे, कौन से नहीं पाए जाते थे। यहाँ तक आपको देखना है कि चोला, पल्लवा, विजयनगर क्या कैसे हुआ है, सबका पोर्ट्स आपको याद रखना है, कैपिटल सिटी आपको याद रखनी है, महाजनपदास हैं कितने हैं, 15 हैं कि 16 हैं, 16 है तो रिवर्स कौन सी है, अच्छा पारुष्णी नदी है तो 10 किंग्स का बैटल हुआ है, आपको सब चीज़ लर्न करनी है। बहुत बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। दिस इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट। आपको इसको सबसे पहले कॉन्कर करना है। इसको आप कॉन्कर करोगे, आपके दिल में आवाज़ आएगी थैंक यू। दिस इज द बिगेस्ट हर्डल। कैसे स्टार्ट करना है, देखो मैं आपको बोलूँगा, आप जून में अगर पहले से वीडियो देख रहे हो तो तुरंत स्टार्ट कर दो, जब से वीडियो देख रहे हो तुरंत स्टार्ट कर दो हिस्ट्री। एंड आपका एम क्या रहना चाहिए कि मैं 15 जुलाई तक पूरा हिस्ट्री कवर कर लूँगा, ये कर लूँगी, ओके 15 जुलाई तक। डन। नाउ टिल 15th कंप्लीट हिस्ट्री। ये 4 हो जाने चाहिए, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री हो जाना चाहिए। अब देखिए 4 दिन में आपको बफर देके चल रहा हूँ। कोई अगर आप लेट से चालू कर रहे हैं, आप 19th तक ले लीजिए, ठीक है। ये है आपका एंड, हिस्ट्री एंड। अब एक चीज़ समझिए, जो लोगों का हिस्ट्री 15 तक हो जाएगा, ये 15 से 19 में आप ले लो रेस्ट प्लस रिवीजन, यानी कि एक दिन रेस्ट ले लो, बाकी 2-3 दिन रिवीजन कर लो। और जिनका 19 तक हुआ है वो सिर्फ हिस्ट्री करो, आगे रिवीजन का डेट बताऊंगा। नाउ 28 to 31 आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पॉलिटी करना है। पॉलिटी इज द ईजिएस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। आपने हार्डेस्ट कर लिया है, आपने ईजिएस्ट कर लिया है, 2 सब्जेक्ट हो गया। ये हार्डेस्ट क्यों, लर्न बहुत करना है, फैक्चुअल है। पॉलिटी आपको क्या हो गया, ईजिएस्ट, ठीक है। आर्टिकल्स जो आ गए हैं वो 99% चेंज नहीं होंगे आपके एग्जाम डेट तक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको पकड़ना है सेकंड बिगेस्ट सब्जेक्ट जो कि है ज्योग्राफी। आपको क्या एम करना चाहिए कि मैं 22 तारीख तक, 22 तक 3 वीक्स हो जाएंगे, ज्योग्राफी कर लूँ, ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखिए 22 से 31 आपको क्या लेना है, रिवीजन वीक। आई विल टेल यू, एक सेकेंड। नाउ 22 से 31 आपको लेना है रिवीजन वीक, यानी कि
आपने अभी जो 2 महीना पढ़ा है सिर्फ रिवाइज करोगे आप, सिर्फ रिवाइज, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आएगा, तो आप कितना भी साल पढ़ लो, आप कुछ नहीं मिलने वाला है। हिस्ट्री हमने देख लिया, पॉलिटी देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया है। अब आते हैं हमारा इकोनॉमिक्स पर। 1 to 15 आपको देना है इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को हमने कम टाइम दिया है, इको को हमने कम टाइम दिया है। क्यों कम टाइम दिया है? क्योंकि फरवरी में जब आपका बजट आएगा तब आप इकोनॉमिक्स फिर से पढ़ोगे, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द बजट विल गेट रिलीज्ड, योर इकोनॉमिक्स विल गेट ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड, ओके, which is capital receipt, which is revenue receipt, which is capital expenditure, each and everything. Now, from here, what you have to do is, after this, every Sunday will be revision day. And now, till October, you have to do मॉक टेस्ट्स प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए, मैनी टीचर्स विल से यू टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। माई क्वेश्चन टू देम एंड यू इज कि आप फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग क्या लिख लोगे, वॉट विल यू राइट, अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो। मैं वीडियो कैसे बना लूँगा अगर मेरे पास ये टेबल और ये चीज़ बनी नहीं है तो। हाउ कैन आई डिस्कस स्ट्रैटेजी विदाउट दिस कैलेंडर। वैसे ही आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि भजसा यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इन्होंने क्या किया है। आप कैसे मुगल्स के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। आप जब पढ़ लोगे, आप जब रिवाइज कर लोगे, तब आप लिखोगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए रिवीजन वीक नहीं है, रिवीजन डेज हैं, संडेज इज रिवीजन डे, और इकोनॉमिक्स आपका रिवाइज हो जाएगा फरवरी में, बहुत ध्यान से, ओके। हमारा फेज 1 कंप्लीट। कितने घंटे पढ़ने चाहिए आपको? यू शुड आइडियली स्टार्ट विथ जो मैं अपने बैच के बच्चों को भी बताता हूं, आपको 2 घंटे से स्टार्ट करने चाहिए। यस, ओनली 2 आवर्स। इसको आप 2 वीक्स 2 आवर पढ़िए, फिर 3 आवर, फिर 4 आवर, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाइए। वॉट मोस्ट कैंडिडेट्स डू रॉन्ग इज दे स्टार्ट विथ 8 आवर्स। अगर आप वर्कआउट करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना शुरू किए हैं तो आप 15 मिनट या आधे घंटे से करते हैं, ना कि 1 घंटे से। आपके बॉडी में पेन होता है शुरू में, दैट इज़ रेजिस्टेंस, लैक्टिक एसिड आ रहा है ना। आपकी बॉडी में मसल्स खुल रहे हैं, आपका दिमाग अभी खुल रहा है। आप वैसे ही हिस्ट्री या उसके बैकग्राउंड के नहीं होंगे। आप पढ़ेंगे, इतनी सारी रिवर्स पढ़ेंगे, नर्मदा, तापी, आपको मैं मैपिंग सिखाऊंगा। मैपिंग की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे में, मैपिंग आप देखोगे ये क्या है, कितने स्टेट्स, कितने क्या, कहाँ से नदी क्या, अच्छा ये थोल है, ये वधावन है, यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। 50 रामसर साइट, 70 रामसर साइट आप पढ़ोगे, आप छोड़ दोगे पढ़ाई? नहीं, यू नीड टू स्टार्ट विथ 2 आवर्स, 2 घंटे से। नाउ यहाँ से 2 घंटा से स्टार्ट करो, 3, 4, 5, 6, आपका आराम से 6 घंटा पहुँच जाएगा अक्टूबर तक। नाउ फेज 2 पे आते हैं, जनरल स्टडीज़। टारगेट हमारा क्या है? टू कंप्लीट मेंस, डेली आंसर राइटिंग एंड मेंस टेस्ट सीरीज, ओके। हमको मेंस पूरा कंप्लीट करना है, डेली आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज। नाउ व्हाई डेली आंसर राइटिंग? क्योंकि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, ये 1.5 मंथ्स आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, इसीलिए अभी आपको बोला जा रहा है कि आप डेली करिए। अब आपको आना है ऑप्शनल पे, ये हम डिस्कस करेंगे, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक ये डिस्कस करेंगे, बट ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई ऑप्शनल इज द किंग मेकर। 3 महीने आपको दिया गया है। कौन सा 3 महीना? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 3 महीना आपको दिया गया है, ठीक है। ये 3 मंथ्स आपको दिए गए हैं। 3 मंथ्स इज किंग मेकर, मिनिमम 3 आवर्स डेली आपको, मिनिमम। क्यों? ऑप्शनल इज द किंग मेकर। कोई भी आप टॉपर को देख लो, ही और शी विल बी मास्टर इन हिज और हर ऑप्शनल। बिना ऑप्शनल के आप
रैंक नहीं ला सकते हो। कंप्लीट ऑप्शनल, इसमें आपका एम क्या रहना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस। ना टर्निंग बैक टू जीएस, एनवायरनमेंट को 15 डेज देना है, साइंस एंड टेक को 15 डेज, यानी कि आप ऐसा ले लो 1 अक्टूबर से लेके 15 तक, फिर नेक्स्ट ये एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। एनसीईआरटी बायोलॉजी की इकोलॉजी यूनिट या साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी 12th स्पेसिफिक चैप्टर्स। एथिक्स में क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस, सेम एज ऑप्शनल लाइक दिस। ऐसे में आपको लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पीवाईक्यू लेने हैं और हर 10 दिन बाद आपको 11th डे ऐसे करना है। अब आप बोलेंगे सर वाई ऐसे को इतना कम टाइम क्यों? ऐसे में आपको 11 पेजेस 15 पेजेस ऐसे कुछ लिखने रहते हैं, ठीक है। आप जब ऐसे लिखने बैठोगे आपके हाथ दर्द दे देंगे। आपको हर 11वें दिन करना है, बट बी कंसिस्टेंट। नाउ देर आर सम सब्जेक्ट्स दैट आर स्पेसिफिक टू मेंस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसको 30 दिन देना है। तो आपको मैं बताऊं क्या करना है आपको। आइए 1st से 15th एनवायरनमेंट, 1st से 15th एनवायरनमेंट, 15 से 38 साइंस एंड टेक, 1st to 15th एथिक्स। अच्छा, इसमें 11th डे विल बी फॉर ऐसे, ठीक है। नाउ 1 month फॉर मेंस ओनली। अब आपको इसमें कितने घंटे पढ़ने हैं? 3 hours तो ऑप्शनल के हो गए, तो जीएस के भी 3 आवर ले लो, 2 आवर ले लो, बट 3 आवर ऑप्शनल को इंपॉर्टेंट है, तो करीबन 6 से 8 घंटा पढ़िए। 3 आवर ऑप्शनल, आप 3 आवर्स को इंक्रीज भी कर सकते हो, ये मिनिमम है, यू कैन इंक्रीज इट। मैं बोलूँगा आपको 3 से 4 घंटा इसको दीजिए आराम से। तो 3 से 4 घंटा ऑप्शनल, 3 घंटा जीएस, करीबन 6 से 7 घंटा पढ़ने का होगा बेस्ट। फेज 3 रिविजन, सप्लीमेंट विथ मॉक टेस्ट्स। इसमें एडवांस्ड एनालिसिस करना है आपको। इससे हम ये देखेंगे कि आपकी जो गलतियां हो रही है, आप सिर्फ टॉपिक वाइज रिविजन करोगे, पूरे नोट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक्टिव रिकॉल करेंगे उस टाइम। डिटेल्ड वीडियो कमिंग ऑन यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल, इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। सो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? आपके पास 11 महीने हैं, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बना लिया है। फरवरी से मई तक की एक वीडियो आ जाएगी। बुक लिस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा। 99% एस्पिरेंट्स विल फेल प्रीलिम्स। क्यों? स्टैटिस्टिक्स। यूपीएससी 2025 क्वेश्चंस आए कहाँ से थे, जो अभी लेटेस्ट हैं वो मैं आपको बताया हूँ। इसमें बहुत वायरल वीडियो गई है कि आपने देखा है, वॉच दिस अर्जेंटली, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट।